नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम उत्तर प्रदेश का, तो रुक करते हैं यूपी की खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर हंगामा हो गया है, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान खतौली क्षेत्र स्थित गांव मटकीरीमपुर में अपने चुनाव प्रचार के दौरान एक जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। उसी दौरान बताया जा रहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने विपक्षी पार्टियों के नारे लगाते हुए भाजपा प्रत्याशी के काफिले की गाड़ी पर पथराव कर दिया, जिसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन आधा दर्जन गाड़ियों में नुकसान हुआ है। वही घटना की सूचना मिलने पर आला अधिकारियों पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे हैं और मामले की शांत कराते हुए भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान के काफिले को आगे की ओर बढ़ाया है। आज शाम समय करीब 8:30 बजे थाना क्षेत्र खतौली के गांव मटकीरीमपुर से पथराव की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तुरंत थाना प्रभारी खतौली मैं फोर्स के पहुंचे और इसके बाद क्षेत्राधिकारी खतौली और मैं एसपी सिटी मौके पर पहुंचे। यहां गांव में पहुंचकर जानकारी की गई तो ये पता चला है कि आज शाम को गांव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी द्वारा एक जनसभा की जा रही थी। इस जनसभा के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पहले नारेबाजी की गई और फिर उसके बाद में जो बाहर गाड़ियों का काफिला खड़ा था उस गाड़ियों पर पथराव किया गया। उनमें से कुछ गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। गांव में अभी वर्तमान में पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है और कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। इसके अतिरिक्त इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है और इसमें तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजीव बालियान की बढ़ती हुई लोकप्रियता है, जो विपक्ष है वो हताश है, निराश है और उनको अपनी हार सामने दिखाई दे रही है। इसलिए वो इस प्रकार की ओछी हरकतों पर उतर आए हैं। उनके कुछ लोग होंगे जो इस तरह की हरकतों पर उतर आए और मुझे लगता है कि ऐसा करना नहीं चाहिए। चुनाव बिल्कुल लड़ना चाहिए, बिल्कुल जो साफ चुनाव लड़ना चाहिए। अच्छा, क्या कारण था? क्या कोई सभा चल रही थी या डोर टू डोर प्रचार प्रसार चल रहा था? क्या था मामला? नहीं, निश्चित रूप से सभा चल रही थी और उसके बाहर आके ही उन लोगों ने वहाँ से जो मुझे जानकारी मिली है जी, वहीं आके उन्होंने जो है जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं जी। उन्होंने किसी प्रत्याशी के समर्थन में भी नारे लगाए हैं वहाँ। तो इसलिए लगता है कि विपक्ष के हारे हुए हताश विपक्ष की ये साजिश है। अंबेडकर नगर संसदीय लोकसभा चुनाव की सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एनडीए में सहयोगी अपना दल ने भी अपनी कमर कस ली है और बताया जा रहा है कि अंबेडकर नगर संसदीय लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी अपना दल एस प्रदेश सचिव प्रमोद सिंह ने पार्टी कार्यालय पर आयोजित कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और राजनीति यानी कि चुनावी रणनीतियों पर भी चर्चा की है। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सपा पर तंज भी कसा है और इसके साथ ही कहा है कि पार्टी सुप्रीमो अनुप्रिया पटेल सड़क से लेकर संसद तक लगातार मुस्लिम, महिला, आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्गों की आवाज उठाती रही हैं। आज एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, एनडीए में कई और दल जुड़े हैं। इस लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटें इंडिया गठबंधन या सपा के पास थी, लेकिन 2022 नहीं है 2024 है। इन 2 सालों में एनडीए ने, बीजेपी ने, मैं उनकी बात तो नहीं जानता हूं, लेकिन अपना दल एस ने बहुत मेहनत किया है और हमारा 5 विधानसभाओं में जोन लेवल का स्ट्रक्चर एक बहुत मजबूत खड़ा है। आप देख रहे होंगे कुर्मी समाज के हमारे काफ़ी यहाँ पदाधिकारी हैं। ये आज ही नहीं है, गांव-गांव में जा कर के बहन अनुप्रिया जी और डॉक्टर साहब की विचारधारा को फैलाते हैं। और 2024 में हमारे साथ सुहेलदेव समाज पार्टी है। इस लोकसभा में लगभग 1 लाख के आसपास मतदाता हमारे राजभर समाज का है। हमारे निषाद पार्टी के भी आदरणीय संजय निषाद जी, उनके भी समाज का लगभग 1.25 लाख के आसपास मतदाता है। मुजफ्फरनगर में मंत्री संजीव बालियान ने अपने काफिले के ऊपर हुए हमले को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस को इसकी गंभीरता से जांच करनी चाहिए कि आखिर युवाओं को किसने भड़काया है। कई गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की गई है और इसके साथ ही छतों से पत्थर चलाए गए हैं। पुलिस को इस मामले में गंभीरता से समझते हुए जांच पड़ताल बेहद जरूरी हो गई है। देखिए, कल मैं मड़गांव में था, करीब शाम के 8 साढ़े 8 बजे थे
मड़ भारतीय जनता पार्टी का गांव है, बहुत प्यारा गांव है। हमेशा बड़ा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को रहा है। जब मैं प्रधान के घर पहुंचा तो वहाँ पे एकदम से पता नहीं क्या हुआ, बाहर से कुछ नवयुवक आए, कुछ मास्क लगाए हुए थे, कुछ ने चेहरा ढका हुआ था और गाड़ियों पर लाठी और डंडों से हमला कर दिया। जब मेरे साथ जो लोग थे उन्होंने उनको पीछे धकेलने का प्रयास किया तो उसके बाद आसपास के जो घर थे उनकी छतों से इंटरलॉकिंग टाइल से पथराव शुरू हुआ। 2.5 किलो की इंटरलॉकिंग टाइल होती है। करीब 15 से 20 गाड़ियाँ पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं। विधायक विक्रम सैनी की गाड़ी देख कर आप कहेंगे कि शायद कोई ना बच पाता जिंदा। खुशकिस्मती से वो मेरी गाड़ी में बैठे हुए थे। ये तो भगवान का आशीर्वाद कहूँगा, किसी बच्चे के सिर पे वो गाड़ी लगी तो कोई जान नहीं गई, नहीं तो हमला जानलेवा था और किसी की हत्या के इरादे से किया गया हमला प्रतीत होता है। गोंडा में एक नाबालिग के साथ गांव के ही नाबालिग लड़के ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। गंभीर हालत में जब पीड़िता घर पहुंची तो उसने परिजनों से अपनी बीती बताई। हरकत में आई पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पूरा मामला थाना कटरा बाजार क्षेत्र का बताया जा रहा है। 30/3/2024 को एक महिला ने थाना कटरा बाजार में यह सूचना दी कि उसकी नाबालिग बच्ची के साथ किसी ने दुष्कर्म किया है। उसकी इस तहरीरी सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल करा लिया गया है। अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। वर्तमान में लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा में कॉटन फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई और थोड़ी ही देर में आग चारों ओर फैल गई और लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया है। वहीं कारखाने में काम कर रहे मजदूरों ने दौड़कर जान बचाई है। बताया जा रहा है कि सूचना के बाद भी दमकल की गाड़ियां समय पर नहीं पहुंची हैं और ये पूरा मामला अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के तकिया मोती शाह का बताया जा रहा है। गांव में सेठा कोहली में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति ने लड़की को बाइक पर बिठाकर लेकर चले गए और उसके साथ संबंध बनाकर देर रात बाहर छोड़कर भाग गए। बताया जा रहा है कि युवती बेहोश हुई के हालत में थी और इलाज कराने के बाद जब होश में आई तो अज्ञात के खिलाफ मामला पंजीकृत किया गया, जिसके बाद पुलिस से मुठभेड़ में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और वहीं एक आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस की तरफ से फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर जाकर उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। बता दें, आडवाणी की तबीयत खराब होने की वजह से पुरस्कार उनके घर में दिया गया है। इस खास मौके पर आडवाणी के परिवार की ओर से 10 लोग उपस्थित रहे और साथ ही पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य अयोध्या पहुंचे हैं और इस दौरान सर्किट हाउस में राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है और इसे लेकर राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भगवान रामलला का दर्शन पाने के लिए मैं काफी उत्साहित हूं। बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। रामनवमी को लेकर राज्यपाल ने कहा कि बहुत सुंदर व्यवस्था है, कोई कठिनाई दिखाई तो नहीं पड़ रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्वीट किया है, ब्रह्मांड में इतना झूठ किसी ने नहीं बोला होगा जितना भाजपा बोलती है। अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने से भारतीय जनता पार्टी की पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है। इससे यह साबित हो गया है कि भाजपा जो चाहती है वो कर सकती है।
गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उन्हें सुपुर्दे खाक किया जा चुका है। वहीं उसके बाद से अब नेताओं के आने का क्रम भी जारी हो चुका है, जो उन्हें श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता स्वामी प्रसाद मौर्य मुख्तार अंसारी के आवास फाटक पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि देने के दौरान उनके परिजनों से मुलाकात की। आपको बता दें कि लंबे अरसे से मुख्तार अंसारी विधानसभा के साथी रहे हैं और वो कई बार विधायक भी रहे हैं। देखिए, कुल मिलाकर के मैं शुरू से इस बात का पक्षधर रहा कि जिस तरीके से आज पूरे देश में अराजकता का माहौल है, देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, महंगाई से आम जनता की कमर टूट चुकी है, किसानों को एमएसपी का लाभ तो मिला नहीं, अलबत्ते उन पर लाठियां भाजी जा रही हैं, रास्ते में कील कांटे बिछाए जा रहे हैं, ड्रोन द्वारा हमले किए जा रहे हैं, रबर की बुलेट दागी जा रही है। ऐसा लगता है किसान अन्नदाता भगवान नहीं, इस देश का दुश्मन बन गया है। दुश्मनों जैसा व्यवहार भाजपा की सरकार किसानों के साथ कर रही है। कानपुर में एक बार फिर से धर्मांतरण का बड़ा खेल सामने आया है, जहां पैसों का लालच देकर हिंदू से ईसाई धर्म अपनाने का प्रलोभन दिया जा रहा है। हालांकि नवाबगंज पुलिस ने इस धर्मांतरण के खेल पर रोक लगाने का काम किया है और पुलिस ने धर्मांतरण करवाने वाले 2 आरोपियों को पकड़कर उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। प्रयागराज में एक तरफ जहां सरकार की ओर से महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो वहीं ब्लॉक स्तर पर संबंधित अधिकारी सरकार के आदेशों को अनदेखा कर रहे हैं और सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कई महिलाओं ने संबंधित अधिकारियों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। महिलाओं के मुताबिक समूह के अंतर्गत आने वाले पैसे से संबंधित अधिकारी आधे पैसे की मांग करते हैं, तब उनका मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। काम करते हैं, उसके बाद जब पेमेंट आया मानदेय आया तो उसमें से आधा उनको दे देंगे, हम लोग को क्या बचेगा। बीएनएम हमारी लक्ष्मी त्रिपाठी जी हैं तो मांगती हैं, और उसके ऊपर सेलब जो है मैडम कहेंगी मैंने नहीं काटा, सेलब नहीं काटा तो काटा किसने। पहले पूरा पेमेंट लगाएंगे, उसके बाद में काट के लगाएंगे। जो पदाधिकारी वो अपना पूरा पेमेंट लगा लेते हैं, हम लोग का पूरा पेमेंट नहीं लगाते हैं। हर बार यही होता है, कितने बार हम लोग बर्दाश्त करें। हम लोग आगे भी गए, कार्रवाई की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब बताइए क्या करें। तो हम लोग यही हैं, सारी महिलाएं भी हमारे साथ हैं, कह रही हैं कि अगर हमारी नहीं सुनवाई होगी तो हम लोग वोट डालने नहीं जाएंगे। हम लोग तो कहा जाता है समूह सखी में जुड़िए आप लोग, हम लोग समूह सखी के अध्यक्ष हैं। हम लोग काम भी वो समूह में मीटिंग जो होता है 10 रुपए वाले में हम लोग जुड़े हुए हैं। तो उसमें कहे हैं कि जो बेरोजगार महिलाएं हैं उनको काम दिया जा रहा है, और फिर जब जो हमारे बड़े अधिकारी लोग हैं उनसे कहते हैं कि हम लोग को काम की आवश्यकता है, मैम हमको काम दे दीजिए, लेकिन वो लोग कहते हैं ब्लॉक से कोई काम ही नहीं आया है। और ऊपर अगर उसके ऊपर पूछो तो काम आया है, फिर जब काम देते हैं तो घूस दो। कहाँ से घूस दे, हम लोग का पैसे ही नहीं है। एटॉमिक घर से टहलने बाहर गए पत्रकार की सड़क में दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें कि हादसे में तोपखाना चौराहे पर सड़क पर शव मिला है। इस घटना की सूचना मिलते ही परिजन काफी परेशान हो गए। बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन ने पत्रकार को रौंद दिया, जिसकी वजह से पत्रकार की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भी भेज दिया गया है। फिरोजाबाद के टोंडला टोल प्लाजा के पास पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक ट्रक पकड़ा है। एसपी ग्रामीण ने बताया कि ट्रक अवैध शराब से भरी हुई थी और आगामी चुनाव में खपाने के लिए ले जाई जा रही थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक चालक को मौके पर पकड़ लिया है, वहीं एक आरोपी फरार हो गया है। एक अभियुक्त है गुरचरण सिंह, जो जम्मू का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है तथा उसके पोजीशन से 1000 पेटी शराब तथा 200 पेटी बियर की बरामदगी की गई है।
इस प्रकार कुल 11,400 लीटर की बरामदगी की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 1.25 करोड़ बताई जा रही है। ये शराब पंजाब एवं चंडीगढ़ मार्ग का है। ये पंजाब से इसे बिहार ले जाया जा रहा था, जहां पर इसे महंगे दामों में बेचा जाता। यह कार्य बहुत ही सराहनीय है इनका। हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। निश्चित रूप से इस तरह के कार्य से, इस तरह की गतिविधियों पर अंकुश लगेगा। पूरी टीम को इसके लिए पुरस्कृत भी दिया जाएगा। मथुरा में कानपुर से आए एक श्रद्धालु का अज्ञात जेबकट ने मोबाइल चोरी कर लिया है। जब श्रद्धालु को इसकी जानकारी हुई तो उसने देखा कि उसका मोबाइल चोर ने चोरी कर लिया है। इस मामले की पूरी जानकारी पुलिस को दी गई। वहीं आसपास के सीसीटीवी कैमरे देखे गए तो चोर की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मेरा नाम ब्रजेश कुमार है। मैं कानपुर शहर से आया हूँ और दर्शन करने आया था। मैं सुबह विश्राम घाट में मंगला आरती के समय मंगला आरती में शामिल हुआ था। शामिल होने के बाद मैं आरती लेने गया। जैसे लाइन में लगा तो किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मेरे जेब से मोबाइल निकाल लिया गया और मैंने आके सीसीटीवी कैमरा में देखा तो प्रतीत हुआ कि उसने मेरे जेब से मोबाइल निकाला। बुलंदशहर में अकबरपुर झोझा रोड पर आम के बाग में अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लोकसभा चुनाव से पहले हथियारों का जखीरा बरामद कर लिया है। वहीं हथियारों का सौदागर मुंशी भी पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस ने हथियारों के सौदागर मुंशी को गिरफ्तारी के बाद अवैध हथियार बरामद कर लिए हैं और उसे जेल भेज दिया है। ये थाना गुलावटी क्षेत्र में एक शातिर अपराधी है जिसका कि नाम मुंशी है। उसके द्वारा एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था, जिसका कि भांडाफोड़ गुलावटी थाना पुलिस के द्वारा किया गया है। इसके पास से 12 तमंचे बने हुए, उसके अलावा 10 अतिरिक्त अधबने तमंचे और एक 12 बोर का तमंचा, कुछ कैश और अवैध शस्त्र बनाने के विभिन्न उपकरण इसके पास से बरामद हुए हैं। इस व्यक्ति का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। 2 दर्जन से अधिक इसके ऊपर मुकदमे पंजीकृत हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।